मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का अर्थ। यूरोप में 14वीं शताब्दी में आर्थिक जनजीवन पर सामंतवादी राज शासन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में यूरोपीय समाज में एक तरफ भूस्वामी वर्ग का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ धर्म गुरु एवं चर्च का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। परंतु 14वीं शताब्दी के अंत तक 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव बढ़ने से यूरोप के विभिन्न देशों में राजाओं ने अपने अपने साम्राज्य की शक्ति एवं संपत्ति बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत युद्ध एवं व्यापार व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 15वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोपीय समाज में एक नया वर्ग सामने आया, जिसे वणिक या व्यापारी कहा गया, जो राज्य में तथा अन्य राज्यों से वस्तुओं का व्यापार करके राज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरी करता था। इस प्रकार गतिहीन यूरोपीय समाज में व्यापार व्यवसाय का विस्तार होने लगा और इसे आर्थिक शक्ति का आधार मानकर शासक वर्ग ने व्यापार को यथासंभव प्रोत्साहन प्रदान किया, क्योंकि राजा एवं व्यापारियों के आर्थिक हित एक दूसरे पर आधारित हो गए थे। अतः व्यापार व्यवसाय में प्रगति होने से राज्य की धन संपदा स्वर्ण रजत के भंडारण में वृद्धि होने लगी, जिसका उपयोग राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में व्यापार व्यवसाय पर आधारित वाणिज्यवाद का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि वाणिज्यवाद मूलतः व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित विचारधारा मानी जाती है। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा में व्यापार व्यवसाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। यह विचारधारा यूरोपीय समाज में सबसे ज्यादा असंगठित विचारधारा के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि प्रकृतिवाद एक आर्थिक दृष्टिकोण था, लेकिन वाणिज्यवाद में कोई संगठित विचारधारा नहीं थी। इसलिए संपूर्ण वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा बिखरे बिखरे एवं अपूर्ण रूप से पाए गए। वाणिज्यवाद की परिभाषाएं। वाणिज्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसका विकास क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से नहीं हुआ था, इसलिए वाणिज्यवादी आर्थिक विचार कोई निश्चित आकार ग्रहण नहीं कर सके। अतः वाणिज्यवाद की कोई एक सर्वमान्य एवं आदर्श परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसका एक कारण यह भी रहा कि उस काल में आर्थिक विचारों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करने का काम नहीं किया जाता था, इसलिए वाणिज्यवाद के बारे में कोई एक स्पष्ट राय नहीं बनाई जा सकती है। वाणिज्यवादी विचारधारा को समझने के लिए कुछ अंग लिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती है। जैसे वे आर्थिक विचार को मध्यकाल के अंत से लेकर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक प्रचलित कर रहे थे, वाणिज्यवाद कहलाते हैं, न्यूमैन ने कहा। दूसरा, वाणिज्यवाद से आशय उस आर्थिक विचारधारा से है जो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय समाज में बहुत लोकप्रिय रही, हैन ने कहा। फिर अलेक्जेंडर ग्रे, वाणिज्यवाद एक ऐसी तत्कालिक विचारधारा थी जिसका विरोध प्रकृतिवादियों ने किया। शुमोलर ने वाणिज्यवाद राज्य के आर्थिक निर्माण का नाम था। वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना था, ग्रे ने कहा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वाणिज्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो मध्यकाल में यूरोपीय समाज में आर्थिक साम्राज्य का आधार बन गई। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य व्यापार के माध्यम से धन संपत्ति को अधिकतम करना था, इसलिए इस विचारधारा में राज्य को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बताने के लिए व्यापार व्यवसाय को आधार बनाया गया। अतः उस काल में यूरोपीय समाज में वस्तुओं के अधिकतम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राजाओं के द्वारा अनेकों प्रयास किए गए, जिसके कि राजकोष में ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति के रूप में स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं संग्रहित हो सके। वाणिज्यवाद के अन्य उपनाम। फ्रांस में इसको कालबर्टवाद बोला गया, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में इसको कैमरेलवाद बोला गया, ब्रिटेन में वाणिज्यवाद बोला गया एवं व्यापारवाद, अमेरिका में प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था, भारत में इसे यूरोपियन भौतिकतावादी बोला गया। वाणिज्यवाद की स्पष्ट एवं वैज्ञानिक परिभाषाओं का प्रायः अभाव पाया जाता है, क्योंकि उस कालखंड में आर्थिक विचारों का अधिक महत्व नहीं था और लेखन कला का विकास भी नहीं हुआ, इसलिए वाणिज्यवाद के बारे में सर्वमान्य परिभाषा का अभाव पाया जाता है। संक्षेप में वाणिज्यवाद के बारे में यही कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जो व्यापार व्यवसाय पर आधारित रही, जिसका उद्देश्य भौतिकवाद को बढ़ावा देना था।
राइज ऑफ मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म आर्थिक विचार एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक विचारों के इतिहास में बहुत लोकप्रिय हुई और आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इसका उल्लेख किया जाता है, क्योंकि वाणिज्यवाद के व्यापार संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग आज भी पश्चिमी देशों का द्वारा किया जाता है। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा के उदय के बारे में प्रायः कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु सामान्यतः आर्थिक विचारों के इतिहासकार इस बात से सहमत है कि यह विचारधारा 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक प्रचलित रही थी, जिससे 16वीं एवं 17वीं सदी इसका चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। वाणिज्यवादी विचारधारा का विकास यूरोप के अनेक देशों में लगभग 3 शताब्दियों में हुआ, अतः इसके विभिन्न नाम प्रचलन में है, परंतु इस विचारधारा का मुख्य केंद्र फ्रांस रहा, जहां यह काल्बर्टवाद के साथ साथ वाणिज्यवाद के नाम से भी प्रचलित रही। वाणिज्यवाद के उदय के लिए यूरोपीय समाज की तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उस अवधि में दक्षिणी एवं मध्य यूरोप में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेजी से होने लगे, जिसका प्रभाव यूरोपीय जनता पर पड़ने लगा और यूरोप में व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को अधिक महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि इससे राज्य एवं समाज में आर्थिक समृद्धि आने लगी। अतः यूरोप में विभिन्न देशों के राजाओं ने व्यापार को अपनी आर्थिक शक्ति का केंद्र बना लिया। सामान्यतः यूरोप में वाणिज्यवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण। उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप यूरोप में वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का अर्थ यूरोप में 14वीं शताब्दी में आर्थिक जनजीवन पर सामंतवादी राज शासन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में यूरोपीय समाज में एक तरफ भूस्वामी वर्ग का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ धर्म गुरु एवं चर्च का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। परंतु 14वीं शताब्दी के अंत तक 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव बढ़ने से यूरोप के विभिन्न देशों में राजाओं ने अपने अपने साम्राज्य की शक्ति एवं संपत्ति बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत युद्ध एवं व्यापार व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 15वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोपीय समाज में एक नया वर्ग सामने आया, जिसे वणिक या व्यापारी कहा गया, जो राज्य में तथा अन्य राज्यों से वस्तुओं का व्यापार करके राज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरी करता था। इस प्रकार गतिहीन यूरोपीय समाज में व्यापार व्यवसाय का विस्तार होने लगा और इसे आर्थिक शक्ति का आधार मानकर शासक वर्ग ने व्यापार को यथासंभव प्रोत्साहन प्रदान किया, क्योंकि राजा एवं व्यापारियों के आर्थिक हित एक दूसरे पर आधारित हो गए थे। अतः व्यापार व्यवसाय में प्रगति होने से राज्य की धन संपदा, स्वर्ण रजत के भंडारण में वृद्धि होने लगी, जिसका उपयोग राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में व्यापार व्यवसाय पर आधारित वाणिज्यवाद का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि वाणिज्यवाद मूलतः व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित विचारधारा मानी जाती है। वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा में व्यापार व्यवसाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। यह विचारधारा यूरोपीय समाज में सबसे ज्यादा असंगठित विचारधारा के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि प्रकृतिवाद एक आर्थिक दृष्टिकोण था, लेकिन वाणिज्यवाद में कोई संगठित विचारधारा नहीं थी। इसलिए संपूर्ण वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा बिखरे बिखरे एवं अपूर्ण रूप से पाए गए। वाणिज्यवाद की परिभाषाएं। वाणिज्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसका विकास क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से नहीं हुआ था, इसलिए वाणिज्यवादी आर्थिक विचार कोई निश्चित आकार ग्रहण नहीं कर सके। अतः वाणिज्यवाद की कोई एक सर्वमान्य एवं आदर्श परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसका एक कारण यह भी रहा कि उस काल में आर्थिक विचारों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करने का काम नहीं किया जाता था, इसलिए वाणिज्यवाद के बारे में कोई एक स्पष्ट राय नहीं बनाई जा सकती है। वाणिज्यवादी विचारधारा को समझने के लिए कुछ अंग लिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती है। जैसे वे आर्थिक विचार को मध्यकाल के अंत से लेकर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक प्रचलित कर रहे थे।